ये कैसे हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? चाचा जी, मेरे भैया एक सैनिक हैं और कारगिल की लड़ाई के वक्त इन्होंने अपना हाथ खो दिया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई साहब? आप जैसे जवानों की वजह से ही हम जैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आप वीर पुत्र हो। चाचा जी, हाँ? इस गांव की पंचायत का ऑफिस कहाँ है? क्यों बेटी? भैया की बहादुरी के लिए सरकार ने हमें इस गांव में 5 एकड़ की जमीन दी है। उसी सिलसिले में सरपंच से बात करनी है। अपना सरपंच खुद अपने ही गांव में नहीं रहता, वो तो खुद ही गांव से दूर जाकर बसा है। वो तो नाम का सरपंच है। वो सिर्फ बड़े लोगों की सुनता है और उन्हीं की करता है। वो तो गांव में तभी आता है जब उसका कोई स्वार्थ होता है। देखो मेरे देश के जवान, ये सारी जमीन मेरे अंडर में आती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। फिर भी ये 5 एकड़ की जमीन तुम्हारे नाम करने का वादा करता है ये सरपंच। अरे ना, जा जमीन के दर्शन करा। अरे यही तो है। इसकी आंखों पर मत जाना, इसके हाथ के इशारों को देखना। ये पत्थरों वाली जमीन तुम्हारी है। अरे तुम तो इस देश के बहादुर जवानों में से एक हो। इस पत्थर को काटकर जमीन बना देना पूरी तरह से। जय जवान जय किसान। यहाँ पर खेती कैसे होगी? मजाक मत करो। जब तुम्हारा भाई ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मनों से लड़ सकता है तो क्या इन छोटे पत्थरों को काट कर मैदान नहीं बना सकता? फिर खेती करना, ये कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें देता हूँ। जय जवान जय किसान। तो वो खाली जमीन हमें दे दीजिए। नहीं, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। क्या? एयरपोर्ट। बस तो यहाँ आती नहीं तो एयरपोर्ट कैसे आएगा? क्यों नहीं? एयरपोर्ट क्यों नहीं? क्या इस गांव की कोई हैसियत नहीं है क्या? क्या यहाँ विकास नहीं होना चाहिए? क्या विकास के सपने भी नहीं देख सकते? ये भी अधिकार नहीं है? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? जैसे विकास का सपना देखना कोई बहुत बड़ा जुर्म है। अरे जैसे सपनों में कविता को, बबीता को, अनीता को या फिर सविता भाभी को कोई भी आम आदमी देख सकता है, इसी तरह यहाँ एयरपोर्ट बनना भी देख सकता है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन जाए, यही मेरा सपना है। सबका साथ सबका विकास। तो इस तरफ की जमीन दे दीजिए। नहीं, यहाँ मैं बंदरगाह बनवाऊंगा। बंदरगाह? जहाँ बड़े जहाज आते हैं। उसके लिए वहाँ पर समुद्र का होना जरूरी है। वो भी मेरा एक सपना है। सपने देखने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। क्यों हूँ ना? एक दिन मैं यहाँ समुद्र भी बनवाऊंगा। क्यों बे नालायक? उस पर टाइटैनिक भी चलेगी। आपके सोचने से समुद्र यहाँ नहीं आएगा, वो प्रकृति का एक हिस्सा है। अरे नादान बालिके, अगर मैं रुपए दिखाऊंगा तो समंदर क्या, समंदर का बाप भी उसके साथ साथ यहाँ पर चला आएगा और समंदर तो बन के रहेगा। और तुम केवल 5 एकड़ जमीन के लिए मुझे चोर भरी नजरों से देख रहे हो। बताओ, तुम सैनिक ही हो ना? तुमने कारगिल में युद्ध किया, मैं कैसे मानूं? तुम तो मुझे करीमनगर के हवलदार लगते हो, है ना? तुमने अपना हाथ उस युद्ध में खोया है, लेकिन तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। सच बताओ। अगर सच जाना है तो आके सर्टिफिकेट देख लो। सर्टिफिकेट? ये तो कोई भी बनवा सकता है। आजकल तो नकली सर्टिफिकेट बनवाकर कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तुम लोग भी हो सकता है मुझे ठगने आए हो। इसका मतलब कारगिल सोल्जर होने का मुझे तुम्हें सबूत देना होगा, है? बिल्कुल। और कोई रास्ता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, ये मालिक कहाँ गायब हो गए? नीचे देखो, दिख जाएंगे। अरे बाप रे, लगता है ये चल बसे। अब तो सरपंच मैं ही बनूंगा। अभी नहीं, मुंह पर पानी डालो, उठ जाएंगे। अरे बच गया? लगता है सो गया। अभी उठाता हूँ। ये लो। जल गया जल गया जल गया। कॉफी गरम थी। सैनिक का मुक्का इतने फुट का। आप बताओ, मैं कौन हूँ? सैनिक के रूप में आप रामायण के हनुमान हैं महाशय। बिना गदे के भी आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपका हाथ ही आपका हथियार है। इन कपड़ों में आप देश के वीर सैनिक लग रहे हैं महाराज। आप तो इस पूरे गांव के हीरो हो। कारगिल युद्ध के महावीर चक्र हो आप। अब जल्दी से बताओ, मेरी जमीन कौन सी है? अभी अभी जिस जमीन में आपने मुझे गाड़ा है, यही जमीन आपकी है। हे कारगिल वीर, यहाँ से निकलने का उपाय बताइए। एक काम करो, इसके गले में रस्सी डालो और बैलगाड़ी से खींच करके इसे बाहर निकाल लो। मॉडर्न आइडिया सर जी। मालिक, मैं अभी बैल ढूंढ के लाता हूँ, तब तक आप कॉफी चाटो। ये जरूर वही होगी, अब तक मेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ दीदी? क्या किया इसने? क्या किया तुमने दीदी के साथ? मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी, मैंने सोचा तुम हो। अंधे हो क्या? हम दोनों तुम्हें एक जैसी दिखाई देती है। तुम्हें मुझ में और इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? हमेशा नशे में रहती हो। चुप हो जाओ। मुझे क्या सपने में आएगा कि तुम्हारे घर में मेहमान आया है? हा? ये तो ऐसा हो गया जैसे रामायण में राम जी और सीता माँ के बीच द्रौपदी आ गई हो। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया। वैसे आप हैं कौन? ये इस गांव में नई टीचर बन के आए हैं। अच्छा, अब ये कौन है? और ये टीचर के भैया हैं। ओहो, अपने बहन की रक्षा के लिए आए हैं। सिर्फ अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं, सारे देश की रक्षा के लिए आए हैं। ओहो, भैया सैनिक हैं। जब भी हमारे देश पर खतरा आता है तो उनसे लड़कर यही लोग हमारी रक्षा करते हैं। हमारा देश वैसे ही सुरक्षित है, ये क्या कर लेंगे? हम मजे से खाते हैं या मजे से पीते हैं। देखो, मैं तो सिगरेट भी पीता हूँ। हमारे पास सब कुछ है, ये क्या बचाएंगे? आए बचाने हैं।
मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या बचाया है। बताओ क्या बचा है? जब जब दुश्मन देश ने हमारी धरती माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की बाजी लगा दी। कारगिल युद्ध में जब हमारे पड़ोसी ने हम पर आक्रमण किया, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को अपनी धरती माँ की रक्षा करने के लिए यहाँ से मार भगाया। ऐसी रक्षा की है मैंने। कौन सा तीर मारा है? बड़ी बड़ी बात करते हो हैं? पूरा पाकिस्तान मेरे इस जेब से भी छोटा है और उससे लड़ने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए, खुद को महान कहते हो। ये सब क्या है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? देश के लिए इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया। अच्छा, और इनके साथ तुम ऐसे बात कर रहे हो? सरकार ने इन्हें अपने गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। हाँ, हाथ तोड़वाने के लिए सरकार ने इन्हें 5 एकड़ जमीन दी। इस हिसाब से हाथ तोड़ने के लिए मुझे कितनी जमीन मिलनी चाहिए, ये सोच रहा हूँ मैं। अरे तुम अंदर चलो। गांव वालों सुनो, गांव में पोलिंग बूथ लग चुका है। सभी गांव वाले पोलिंग बूथ पर वोट देने आ जाएं। सभी गांव वालों से निवेदन है कि अपना वोटर कार्ड लेकर मतदान देने आएं। सुनो। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चों को क्यों लाए हो? वोट देने के लिए साहब। ये पिछले साल ही बड़े हुए। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ 18 साल वाले ही वोट दे सकते हैं। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक नहीं तो और क्या है? ये तुम्हें बड़े लगते हैं? क्या हुआ? इस गांव में सिर्फ मेरी चलती है। अगर मैंने कहा ये बड़े हैं तो इसका मतलब कि ये बड़े हैं। गांव में कुछ दिनों पहले एक आदमी के हाथ उखाड़ने का मामला तुमने सुना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है। जिसने हाथ उखाड़ा था यही है। इसका नाम रवि है। ये जो बोलता है वही नियम बन जाता है। अगर रवि ने बोला बच्चा बड़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ गया, वो छोटे बच्चे नहीं बड़े आदमी ही हैं। चलो अपना नाम बताओ। महेंद्र बाहुबली साहब, उम्र 35 साल। लिखाओ लिखाओ, ये 35 का लगता है। ये है देव सेना, उम्र 22 साल। साहब जल्दी से इसका नाम लिखिए क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है। इसका नाम है भल्लाल देव और उम्र है 22 साल। ये कैसे काम कर रहे हैं आप? इन बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों लिख रहे हैं? ये काम हम बड़ों का राष्ट्रीय अधिकार है। सरकारी अफसर होने के बावजूद इन जैसों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? उनको देखो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो या ये 8 साल के बच्चे, सब वोट करेंगे। तुम यहाँ पर नहीं हो ना? अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। लिखो लिखो। हाँ लाओ। साहब इसका नाम लिखो। इसका नाम है कटप्पा और उम्र 40 साल, एक बड़ी कंपनी का मालिक। रुक जाओ, क्या नाटक चल रहा है? तुम यहाँ बच्चों का नाम लिख रहे हो जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ये क्या राशन की लाइन है जो पूरे खानदान का नाम लिख रहे हो? इन बच्चों ने तो अभी ठीक से स्कूल भी नहीं देखा है। किसने कहा कि ये 40 साल के हो गए हैं? मैंने। और किसकी हिम्मत होगी? तुम इनके बाप हो क्या? तुम्हारी औलाद है ये? यहाँ क्या हो रहा है इससे तुम्हें क्या मतलब? इस गांव में इस उम्र के लोग अपनी माँ की गोद में घूमते हैं क्या? तू भी घूमता है? बता। घूमता हूँ। इस गांव के लोग ऐसे ही जीते हैं और यहाँ पर यही होता आ रहा है पिछले 50 सालों से। इस गांव के बड़े भी अपने बाप की उंगली पकड़ते हैं। अब समझ में आया, ये एक अलग गांव है, ये एक स्पेशल गांव है। चुप हो जाओ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम सरकार के बनाए हुए नियमों को तोड़ो, प्रजातंत्र का मजाक बनाते हो। इसी तरह छोटी बच्चियों की शादी करके उनका जीवन नरक बना दोगे। छोटे बच्चों से वोट दिला करके किसी घटिया नेता को जिताकर उसकी सरकार बना दोगे। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही प्रजातंत्र मजाक बनकर रह गया है। जब एक बुरा आदमी नेता बनता है तो ऐसा आदमी समाज और संस्कृति को बर्बाद करके रख देता है। तुम छोटे बच्चों के वोट से ऐसे आदमी की सरकार बनाना चाहते हो जो 5 साल के लिए इस देश के विकास को रोक दे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी तो तेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है, यहाँ से नहीं गया तो दूसरा भी खो देगा। अरे नहीं बेटा। चाचा जी, इस गवार से बहस करके मेरे भैया ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग वोट दिलवा के किसी को भी जितवाते हो, फिर 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते। इसलिए इस गांव का आज तक विकास नहीं हुआ और ना ही कभी तुम लोग होने दोगे। अगर तुम्हें ये बच्चे भी कम लग रहे हैं तो इस लिस्ट में गाय बैलों के भी नाम लिखवा दो। तुम्हारी ये घटिया तरीके तुम्हें ही मुबारक हो। जल्दी जल्दी भरो रे, जल्दी करो, जल्दी डालो अंदर। सर देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। रवि आ इधर आजा। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है।
हमारे बाप जी, हमारे बाप जी, एमएलए बाप जी। ये क्या साहब, इस गांव में कभी भी बिजली नहीं आई, फिर भी आपने लालटेन जलाकर गांव को रोशन कर दिया। किस खुशी में साहब? कल त्योहार जो है, त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। ओह अच्छा अच्छा, तो इस बार गणपति का त्योहार 15 अगस्त को आ रहा है। गणपति का त्योहार तो हिंदुओं के लिए है, क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का और रमजान मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये आजादी का त्योहार सभी के लिए है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब का हो या जाति का हो। कल हमारी आजादी का दिन है बाबा। माफ कीजिए साहब, हम लोगों ने बिजली और पानी के अलावा आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं। आजादी क्या होती है हमें कुछ पता ही नहीं साहब। झंडा फहराने के लिए कौन आएगा, सरपंच या एमएलए? उनको बुलाने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं आने वाले। पर झंडा फहराने के लिए कोई नेता तो चाहिए ना। इस तिरंगे को किसी भी नेता की जरूरत नहीं है बाबा, भारतीय होना काफी है। तो रस्सी कौन खींचेगा? आप हो ना। मैं? इस पूरे गांव में आप ही हैं जो इस तिरंगे को फहरा सकते हैं। इस गांव में गुंडे और मवाली तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है जिसे अपने देश और मिट्टी से इतना ज्यादा प्यार है, तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? ये लो, अब जोर से बोलो, वंदे मातरम। वंदे